आपने ऐसे वीडियो देखे होंगे, खाली गोदाम, दीवारों पर नमी और 45 दिन में नोट छापने की मशीन। ये सब देखकर लगता है कि मशरूम की खेती शुरू करना बहुत आसान है। बस एक जगह चाहिए, थोड़ी सी मेहनत और फिर पैसा ही पैसा। लेकिन क्या वाकई में ये इतना आसान है? सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिनमें दिखाया जाता है कि कैसे लोग रातों रात अमीर बन गए, लेकिन असलियत इससे काफी अलग है। लेकिन क्या हर कोई अमीर बनता है? नहीं, असलियत ये है कि 10 में से 7 लोग पहले साल में गलती करते हैं और चुपचाप बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास सिस्टम, जानकारी और सबसे बड़ी बात, मार्केटिंग नहीं थी। कई बार किसान बिना पूरी जानकारी के बड़े लेवल पर इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन जब फसल खराब होती है या मार्केट में दाम गिर जाते हैं तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मशरूम की खेती में सबसे बड़ी चुनौती है सही तापमान, नमी और सफाई बनाए रखना। अगर इनमें से कोई भी चीज गड़बड़ हो जाए तो पूरी फसल खराब हो सकती है। इसके अलावा मार्केटिंग की सही स्ट्रेटजी न होने से भी किसान अपने प्रोडक्ट को अच्छे दाम पर नहीं बेच पाते। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे शुरू करें बड़े लेवल पर पैरा मशरूम खेती, किन बातों का ध्यान रखें और कौन सी एक गलती आपको बर्बाद कर सकती है। सबसे पहले आपको चाहिए एक अच्छा लोकेशन जहां वेंटिलेशन और हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जा सके। दूसरा, आपको चाहिए सही ट्रेनिंग और गाइडेंस ताकि आप हर स्टेप पर एक्सपर्ट की तरह फैसले ले सकें। तीसरा, आपको बनानी होगी एक मजबूत मार्केटिंग प्लान जिससे आप अपने मशरूम को लोकल मंडी से लेकर बड़े शहरों तक बेच सकें। और सबसे जरूरी बात, कभी भी शॉर्टकट न लें, क्योंकि मशरूम की खेती में धैर्य और लगातार सीखना ही सफलता की कुंजी है। वीडियो के अंत में मिलेगा वो फॉर्मूला जिससे आप छोटे किसान से बड़े सप्लायर बन सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, किन किन सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं और कैसे अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर आप भी बड़े लेवल पर पैरा मशरूम की खेती शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। जब हम बड़े लेवल की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ज्यादा बैग्स या बड़ी जगह नहीं होता। यहां हम बात कर रहे हैं 3 से 5,000 बैग्स की, यानी एक ऐसा सेटअप जहां हर दिन सैकड़ों किलो मशरूम तैयार होते हैं। इस स्तर पर लगातार उत्पादन जरूरी है ताकि हर हफ्ते, हर महीने बिना रुके सप्लाई बनी रहे। इसके लिए आपको एक मजबूत टीम चाहिए, स्टाफ जो हर काम को समय पर और सही तरीके से करे। साथ ही एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हर स्टेप को मॉनिटर करे ताकि कोई भी गड़बड़ी तुरंत पकड़ी जा सके। यहाँ खेती सिर्फ खेती नहीं रह जाती, यह एक फैक्ट्री की तरह चलती है जहाँ हर चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। साथ ही यह एक मार्केटिंग कंपनी भी बन जाती है, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट को सही दाम पर, सही जगह, सही समय पर पहुंचाना होता है। इस लेवल पर छोटी सी गलती जैसे बैग सही से न भरना या सफाई में लापरवाही पूरे बैच को खराब कर सकती है। अगर मार्केटिंग में चूक हो जाए या सप्लाई में रुकावट आ जाए तो पूरा सिस्टम प्रभावित हो सकता है। बड़ी खेती का मतलब है बड़ी जिम्मेदारी। हर कदम पर सतर्कता और प्रोफेशनलिज्म चाहिए। सोचिए, क्या आप खेती, फैक्ट्री और मार्केटिंग इन तीनों को एक साथ संभाल सकते हैं? क्या आपके पास वो मैनेजमेंट स्किल्स, टीम और सिस्टम है जो बड़े लेवल की डिमांड को पूरा कर सके? यही है असली बड़ा लेवल, जहां मेहनत, मैनेजमेंट और मार्केटिंग तीनों का सही तालमेल ही आपको सफलता दिला सकता है। सबसे बड़ी गलती, पहले फसल फिर मार्केट ढूंढना। मशरूम जल्दी खराब होता है, इसलिए सबसे पहले करें मार्केट रिसर्च। होटल, रेस्टोरेंट, लोकल मार्केट, सुपरमार्केट, इन सब की लिस्ट बनाइए, डिमांड समझिए और जानिए कि आपके इलाके में कितने लोग पहले से सप्लाई कर रहे हैं। मार्केटिंग रिसर्च के बिना शुरुआत करना सबसे बड़ा रिस्क है। याद रखिए, मशरूम की खेती में मार्केटिंग ही आपकी असली ताकत है। पैरा मशरूम की खेती में सबसे पहली और सबसे अहम चीज है जगह का चुनाव। अगर आप सही जगह चुनते हैं तो मान लीजिए आधी जंग तो आपने यहीं जीत ली। ऐसी जगह चुनिए जहां सीधी धूप ना पड़े, क्योंकि मशरूम को सीधी धूप बिल्कुल पसंद नहीं। साथ ही वेंटिलेशन यानी हवा का आना जाना बहुत अच्छा होना चाहिए
ताकि फसल को ताजी हवा मिलती रहे और नमी भी संतुलित बनी रहे। अगर जगह बहुत बंद या दमघोंटू होगी तो मशरूम की ग्रोथ रुक सकती है या बीमारियां लग सकती हैं। दीवारें मजबूत और फर्श सीमेंटेड होना चाहिए ताकि सफाई में आसानी हो और कीड़े मकोड़े या फंगस का खतरा कम रहे। पानी की व्यवस्था 24 घंटे होनी चाहिए क्योंकि मशरूम की खेती में नमी बनाए रखना सबसे जरूरी है। अगर पानी की सप्लाई रुक गई तो पूरी फसल पर असर पड़ सकता है। पावर कट की समस्या गांवों और कस्बों में आम है। अगर बिजली चली गई तो तापमान और नमी दोनों बिगड़ सकते हैं, जिससे मशरूम की ग्रोथ रुक सकती है या बैच खराब हो सकता है। इसलिए पावर बैकअप जैसे जनरेटर या इन्वर्टर जरूर रखें ताकि तापमान और नमी हमेशा कंट्रोल में रहे। जगह की सफाई भी उतनी ही जरूरी है। अगर फर्श या दीवारों पर गंदगी या नमी जमा हो गई तो ग्रीन मोल्ड जैसी फंगस लग सकती है जो पूरे बैच को बर्बाद कर सकती है। इसलिए हर बैच के बाद और पहले अच्छी तरह सफाई करें। दीवारों और फर्श को सूखा और साफ रखें। याद रखिए, सही जगह पर किया गया इन्वेस्टमेंट आपको बार बार बचाएगा। अच्छी जगह, मजबूत ढांचा, सही वेंटिलेशन और सफाई, ये सब मिलकर आपकी मेहनत को सफल बनाते हैं। अगर शुरुआत में ही सही फैसले लिए तो आगे की राह आसान हो जाती है। जगह का चुनाव आधी जीत यही है। साफ सूखा भूसा लीजिए, उसमें फफूंद या गंदगी ना हो। सही नमी तक भिगोइए, फिर उबालिए या स्टीम ट्रीटमेंट दीजिए। यही नींव है, लापरवाही नहीं चलेगी। बैग भरने के लिए क्लीन रूम बनाइए। साफ सुथरे हाथों से काम हो। भरोसेमंद स्पोन लें, लेयरिंग का ध्यान रखें और हर स्टेप रिकॉर्ड करें। सिस्टम ही बचाव है। 20 से 30 डिग्री तापमान, 70 से 90% नमी, ह्यूमिडिफायर, फैन, थर्मामीटर हर दिन मॉनिटरिंग करें क्योंकि बड़े लेवल पर छोटा बदलाव भी बड़ा असर डालता है। 3 से 5,000 बैग अकेले संभालना नामुमकिन है। टीम बनाइए। क्लीनिंग, प्रोडक्शन और मार्केटिंग के लिए जिम्मेदारियां बांटिए। किसान से मैनेजर बनिए। टीम को ट्रेनिंग दीजिए, जिम्मेदारी दीजिए और हर हफ्ते मीटिंग करिए। मजबूत टीम, मजबूत बिजनेस। हर सदस्य की जिम्मेदारी तय करें और इमरजेंसी प्लान रखें। कटाई टाइमिंग का खेल है। जल्दी या देर से काटा तो नुकसान। कटाई हमेशा साफ हाथों से करें। कटाई के बाद मशरूम को ठंडी जगह रखें। फूड ग्रेड पैकिंग करें और जितनी जल्दी हो सके मार्केट पहुंचाएं। हर बैच की कटाई, पैकिंग और डिलीवरी का रिकॉर्ड रखें। यही सुधार का रास्ता है। सिर्फ फसल उगाना काफी नहीं, अपना नाम, लोगो और पैकेजिंग बनाइए। हर पैक पर ब्रांडिंग लगाइए। सोशल मीडिया, लोकल दुकानें और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट करें। ब्रांडिंग से पहचान और प्रीमियम रेट मिलेगा। कस्टमर भरोसा करता है नाम पर। सबसे बड़ा रिस्क ग्रीन मोल्ड, मार्केट डाउनटर्न, बिजली कटौती, खराब स्पॉन या टीम की लापरवाही। हर स्टेप का रिकॉर्ड रखें। इमरजेंसी फंड बनाइए और हर गलती से सीखिए। इन्वेस्टमेंट आपके बैग काउंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी और टीम पर डिपेंड करता है। छोटे लेवल पर टेस्ट करें। सिस्टम सेट हो जाए तो धीरे धीरे बढ़ाएं। धैर्य रखें। फार्मूला, क्वालिटी, टाइमली सप्लाई और भरोसा। हर ऑर्डर समय पर पूरा करें, शिकायत तुरंत सुलझाएं और कस्टमर से संवाद रखें। यही असली ग्रोथ है। आपकी जगह, आपका अवसर, मशरूम खेती विज्ञान, अनुशासन और सिस्टम है। तैयारी के साथ उतरेंगे तो बिजनेस उठाएगा, जल्दबाजी करेंगे तो सिखाएगा। फैसला आपका, छोटे किसान या बड़े सप्लायर। सही जानकारी किसी की जिंदगी बदल सकती है।